अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप जानते हैं कि अरब ममालिक और इसराइल की जंग के दौरान इसराइल ने अमेरिका के एक बहरी जहाज़ पर हमला क्यों किया। रेडियो पर बार बार बताया जा रहा था कि हम अमेरिकी हैं, फिर भी इसराइल ने 34 अमेरिकी फौजियों को क्यों मारा और इस वाक़ये को तारीख में दबाने की कोशिश क्यों की गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूएसएस लिबर्टी का वो राज जिसे दुनिया के सामने कभी खोलकर नहीं लाया गया। इन्हीं दिनों अमेरिका का एक बहरी जहाज यूएसएस लिबर्टी बहरा रोम में तैनात था। ये कोई आम जंगी जहाज नहीं था, बल्कि एक जासूसी और निगरानी करने वाला जहाज था, जिसका मकसद इलाके की फौजी गुफ्तगू और रेडियो सिग्नल सुनकर अमेरिका को मालूमात देना था। 8 जून 1967 की दोपहर थी। मौसम साफ था और समंदर पुरसकून। अचानक इजरायली फिजाया के लड़ाका त्यारे यूएसएस लिबर्टी के ऊपर प्रवास करने लगे। इब्तदा में अमेरिकी अमले ने समझा यह मामूल की निगरानी है, क्योंकि जंग के दिनों में त्यारे अक्सर शनाख्त के लिए चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हालात बदल गए। इन्हीं त्यारों ने अचानक जहाज पर हमला शुरू कर दिया। मशीन गन्नों से फायरिंग हुई, रॉकेट दागे गए और ख़ास तौर पर जहाज के रडार एंटीने और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया गया ताकि वो मदद ना मांग सके। जहाज पर आग लग गई, कई हिस्से तबाह हो गए और अमले में अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी फौजी बार बार वायरलेस पर पैगाम भेज रहे थे कि हम अमेरिकी हैं, दोस्त हैं, मगर हमला नहीं रुका। कई फौजी इसी जगह मारे गए और कई जख्मी होकर निचले हिस्सों में फंस गए। कुछ लोग समंदर में भी गिर पड़े। अमले ने बड़ी मुश्किल से जहाज को डूबने से बचाया। इस पूरे हमले में 34 अमरीकी एहलकार हलाक हुए और 171 जख्मी हुए। जब यह खबर अमरीकी कमान तक पहुंची तो करीब मौजूद अमरीकी त्यारा बरदार जहाज़ों से जंगी त्यारे मदद के लिए रवाना किए गए, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें वापस बुला लिया गया। इसी दौरान इसराइल की तरफ से बयान आया कि यह हमला गलत फहमी में हुआ और उन्हें लगा था कि यह मिस्री जहाज है। इसराइल ने बाद में माफ़ी मांगी और हर्जाना भी अदा किया। अमेरिकी हुकूमत ने सरकारी तौर पर इस वाक़ये को हादसा करार दिया और मामले को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, मगर यूएसएस लिबर्टी के कई जिंदा बच जाने वाले फौजियों का कहना था कि मौसम साफ था, अमेरिकी परचम वाज़ेह था और जहाज़ की शनाख्त मुश्किल नहीं थी, इसलिए वो इसे सिर्फ गलती नहीं समझते। उनका ये भी कहना था कि बाद में इन्हें मीडिया से बात न करने और खामोश रहने की हिदायत दी गई ताकि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात ख़राब ना हो। यूं यूएसएस लिबर्टी का वाक़या तारीख में एक ऐसा बाब बन गया जिसे सरकारी तौर पर हादसा कहा गया, मगर बहुत से लोग आज भी इसे एक मुतनाज़ा वाक़या समझते हैं। शुक्रिया।